नमस्कार, मैं संजय शर्मा न्यूज़ CG24 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम आए रावा भाटा में। जी हां, हम बताना चाहते हैं दूधाधारी मठ का जो पीछे में गौ माता के लिए एक भूमि होता है। जी हां, हम बताना चाहते हैं वर्तमान में वहाँ दलदलीय भूमि और ढेस भूमि है, जिसको कहीं न कहीं से कुछ लोगों के द्वारा कब्जा करने के लिए आप देख सकते हो, बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पास प्लॉटिंग का काम चल रहा है। जी, हम बताना चाहते हैं मुरुम से ढेस भूमि को और जो वनस्पति जो अन्य प्रकार के जीव-जंतु जहाँ सैकड़ों की संख्या में रहते हैं, उस भूमि को समाप्त किया जा रहा है, जिसके बचाव के लिए रावा भाटे सुरक्षा समिति लगातार चाहे वो परिक्रमा यात्रा हो बालाजी का, चाहे मशाल यात्रा हो, चाहे पद यात्रा हो, अन्य माध्यमों से लगातार विरोध किया जा रहा है। देखना यह है कि अभी लगातार जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वो अभी बिलासपुर हाई कोर्ट तक जा चुका है। हाई कोर्ट में मामला का याचिका लगाया जा चुका है, पेशी में पेशी चालू हो चुका है। आज हम बात करेंगे पर्यावरणवादी और गोपुत्र उमेश बिसेन जी से कि क्या है मामला। आइए सर नमस्कार। नमस्ते। सर किस प्रकार का मामला है ये और जो दलदलीय भूमि है, जो ढेस भूमि है और कौन से मामला चल रहा है यहाँ पर जिसके कारण से सुरक्षा समिति लगातार संघर्षशील से होकर कार्य कर रहा है। रावण भाटा सुरक्षा समिति मठ की जो दलदली भूमि है, वेटलैंड कहा जाता है, यहाँ मैं कह सकता हूँ कि रायपुर का जो भाटा गांव क्षेत्र है उसका ये ऑक्सीजन है। रायपुर का मात्र एक ऑक्सीजन है वो भाटा गांव क्षेत्र है, जहाँ पे पर्यावरण बहुत अच्छा है, जलवायु अच्छी, जब भूमि का जल स्तर बहुत अच्छा है। उसका मात्र है दूधाधारी मठ की भूमि, आसपास पूरा ग्रीन एरिया है। क्योंकि मठ ने पहले भी यहाँ पे बहुत लोगों को जमीन थोड़े थोड़े पैसा लेके दे दी है, पूरी जमीन मठ की थी, कोई प्राइवेट लैंड किसी का भी नहीं था। पर मठ ने धीरे धीरे करके इस क्षेत्र के पर्यावरण को खत्म करने का प्रयास किया है। सबसे बड़ा जो वेटलैंड है ये है, जहाँ से यहाँ का जल स्तर अच्छा है। यहाँ पे अनेक तरह के जीव, परजीवी, कई प्रवासी जीव भी आते हैं। इसमें एक मल्टीनेशनल कॉम्प्लेक्स प्लॉटिंग शुरू में छोटा दिखाया जा रहा है कि हम इतना सा बनाएंगे, पर इनका प्लान इन्होंने पीछे तक का सौदा कर चुका है, पूरी ज़मीन को बेचने के प्लान में है। और पर्यावरण को, या जब जो ऑक्सीजन यहाँ खत्म हो जाएगा तो सरकार हाइब्रिड ऑक्सीजन बनाएगी, जो प्राकृतिक पर्यावरण का जो ऑक्सीजन है उसको बचाना नैतिक कर्तव्य है। क्योंकि जमीन के जो मालिक है बालाजी भगवान है, ना कि महंत रामसुंदर दास। रामसुंदर दास उस मठ के चौकीदार सेवक हैं, ना कि मालिक। मालिक भगवान है। भगवान की जमीन पे भगवान का कार्य होना चाहिए, ना कि कमर्शियल किसी प्रकार का कार्य। यह एक तरह से भगवान की ज़मीन का दुरुपयोग है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये पूरा भूजलीय वातावरण है, ऐसे कई जीव होते हैं जिसका नाम हम नहीं जानते। छोटे छोटे जीव, नेवले हैं, सांप हैं, परजीवी हैं, बिच्छू, हर तरह के जीव जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं, ज़मीन के भूजल स्तर को बनाए रखते हैं। हम इनमें मुरुम पाट देंगे तो उनकी हत्या का पाप भी राम सुंदर दास जी उनकी टीम को लगने वाला है, लग चुका है, इतना पाट चुके हैं वो। इसका हमने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया, लगातार फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगातार 15-15 6 दिन सुनवाई चल रही है, अच्छी बहस भी चल रही है। पूरी उम्मीद है न्यायपालिका से कि हमको इसमें जो निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। और हमने जो केस दायर किया पर्यावरण पे दायर किया कि इससे यहाँ के भौगोलिक जो वातावरण में नुकसान होगा, पानी का जल स्तर गिरेगा, यहाँ जो प्रवासी जीव आते हैं वो आ नहीं पाएंगे और हजारों जीव जंतुओं की यहाँ पे हत्या होगी। रावा भाटा सुरक्षा समिति लगातार संघर्ष कर रहा है पर्यावरण को, भू दलदलीय भूमि को, ढेस भूमि को बचाने के लिए। तो अभी तक आम जनता और रावा भाटा संघर्ष समिति या सुरक्षा समिति के द्वारा कौन कौन से विरोध प्रदर्शन किया गया है सरकार को जगाने के लिए और इस जमीन को बचाने के लिए? आंदोलन तो हमने मशाल जुलूस किया, पदयात्रा भी की, हमने परिक्रमा भी की। लगातार हमारे आंदोलन चलते रहते हैं और हम पुनः फिर से भी आंदोलन नवरात्रि के दौरान में, नवरात्रि के पहले फिर चालू करेंगे पूरे क्षेत्र बचाने के, क्योंकि यहाँ पे भू माफिया भारी मात्रा में आ गए। महंत रामसुंदर उससे सेटिंग कर लिए, पूरे ज़मीन का सौदा कर चुके हैं, पर वो लिखा पढ़ी में नहीं हुआ है। क्योंकि आज अगर इसकी अनुमति मिल गई, मैं गारंटी देता हूँ ये पूरा क्षेत्र खत्म कर देंगे, सिर्फ थोड़े से आर्थिक लाभ कमाने के लिए। बालाजी भगवान की भूमि, गौ माता की भूमि, क्योंकि पुराने जो लोगों ने दूधाधारी मठ मतलब दूध जहाँ गाय का संवर्धन हो, गाय के लिए भूमि दान की थी, पर उसका दुरुपयोग क्या हो रहा है? 2 पैर के मानव रूपी जानवर के लिए कॉम्प्लेक्स, मल्टीनेशनल होटल, नहीं मालूम किस प्रकार के असामाजिक जिहादी लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारी भूमि को जिहादियों को दे दी गई है। पर राम सुंदर दास जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, चाहे उनके मठ के आजू बाजू रहने वाले जिहादी हो, कहीं पर भी राम एक शब्द नहीं बोलते। पर्यावरण के प्रति निष्ठुर हैं और एकदम असंवेदनशील है। अगर सच्ची में हिंदू सनातन धर्म के प्रति प्रेमी होते तो आसपास के ना वातावरण खराब करते, ना ऐसी जो जहाँ पे जो जली भूमि है, जो दलदली भूमि, इसको समाप्त करने का प्रयास नहीं करते। आज सत्ता का दुरुपयोग अगर कह सकते हैं पर्यावरण खराब करने के लिए महंत रामसुंदर दास जी कर रहे हैं। हमारी रावण भाटा सुरक्षा समिति के जो सदस्य हमारे आदरणीय प्रभात मिश्रा जी, अरुण निर्मलकल जी,
नायडू जी, झा जी और अंकित जी, बहुत सारे ऐसे हमारे दर्जनों सदस्य हैं जो लगातार इस चीज़ में संघर्षशील है। यहाँ पास देखा गया है कि प्रवासीय पक्षी भी साल में एक बार यहाँ पास पहुँच जाते हैं, चाहे वो अपने अंडे देने के लिए हो, चाहे या कोई और अन्य कारणों से। लेकिन प्रवासी पक्षी का लगातार यहाँ पास प्रवास रहता है बाहर से आए हुए। तो उसके बाद भी क्या कहोगे इस बारे में आप? मेन चीज़ क्या होता है, प्रकृति के प्रति संवेदना। संवेदना जैसी चालू होती है तो उसमें जीव बचाने की बात भी होती है, और उसमें प्रकृति के जितने भी नर चल जब जलचर थलचर जितने भी जीव होते हैं उनको बचाने की बात होती है। महंत राम सुंदरता में संवेदना ही नहीं है, उसको सिर्फ अर्थ से मतलब है, अपने चाटुकार जो कह सकते हैं उनसे मतलब है, बस भूमाफियाओं को धंधा देने से मतलब है, क्योंकि उनको आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ना है, उसको धन अर्जित करना है। स्वाभाविक है, टिकट लेने के लिए पार्टी को फंड, बड़ा एक फंड देना पड़ेगा। तो उस सब के लिए धन अर्जित करने के लिए, वैभवशाली जीवन शैली जीने के लिए बालाजी भगवान की भूमि का सौदा वो कर रहे हैं। तर्क बहुत सारे देने अलग अलग तरीके, हम छोटी सी भूमि कब्जा करेंगे, ये करेंगे। ये छोटी सी भूमि दिखती है, इतना बड़ा क्षेत्र यहाँ का, जैसे ही मुरुम डला उसके बाद यहाँ का टेम्परेचर जो 30 से 25 था वो 40 तक पहुँच गया। यहाँ पे अब शाम के समय आप घूमते तो गर्माहट लगती, बिल्कुल ठंडक लगती थी। एकाएक जलवायु परिवर्तन हुआ है। आप यहाँ खड़े, यहाँ ठंडक महसूस हो रही है, पर रोड में जाएँ गर्माहट। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो जो दलदली क्षेत्र है उसका बहुत बड़ा पार्ट पड़ा है। इसकी जो गर्माहट है वो आप उस तरह पे महसूस कर सकते हैं। सरकार और इस और विभाग का क्या रुख है? अभी तक आप लोग गए होंगे, बात किए होंगे, मिले होंगे मुख्यमंत्री जी से या अन्य कोई विभागीय मंत्री से, क्या बोले हैं? पत्र व्यवहार के माध्यम से विभागीय जितने भी अधिकारी, सबसे हमारी लगभग बात हुई। मुख्यमंत्री जी को भी हमने पत्र लिखा है, पर कहीं न कहीं सत्ता का व्यक्ति सत्ता को सपोर्ट करता है। हम मुख्यमंत्री से अपेक्षा भी करते हैं, क्योंकि वो संवेदनशील हैं छत्तीसगढ़ के प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, गौ के लिए। बस ये है कि उनको जो फीडबैक अधिकारी दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। अगर सही जानकारी महंत जी के काले करतूत की मिल जाए, मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को बिल्कुल रोकेंगे, इस काम को रोकेंगे और ऐसा करने के लिए मना करेंगे। और हम अपेक्षा करते हैं, मुख्यमंत्री से अपेक्षा है और न्यायालय से। बाकी अधिकारी का जहाँ धन मिलता है वहाँ बिक जाते हैं। कहीं न कहीं इतने बड़े भू-भाग जो मंदिर क्षेत्र के ट्रस्ट के समिति का ज़मीन है, उसको बचाने के लिए जो समिति लगातार संघर्ष कर रहा है, तो कहीं न कहीं आप लोगों पे एक दबाव भी बनाया जा रहा होगा कि आप लोग पीछे हट जाइए। ऐसा ज्ञात सूत्रों से हमें पता चला है, उसके बारे में आप कुछ बोल सकते हो? दबाव तो हर तरीके से बनाया जाता है, बोले यार इसमें सौदा कर लो, इस समय को नहीं तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारी डिमांड क्या है, इस प्रकार से। और इन लोग जो जो मठ के जो महंत जी हैं ये भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि हम लोग सौदेबाजी कर रहे हैं, इस प्रकार से अफवाह का प्रयास कर रहे हैं। पर हम तटस्थ हैं, हम न्यायपालिका पे भरोसा है, न्यायपालिका बिल्कुल निर्णय कर, मान लो न्यायपालिका में निर्णय किसी कारणवश कुछ होता है तो हम उच्च न्यायपालिका में जाएंगे, और न्यायपालिका में अंतिम सांस तक के हमारी जो टीम है, प्रभात जी, अरुण जी और हमारा मेरी जो टीम में हम सब लोग हैं मिल के लड़ रहे हैं, और आगे भी उच्च स्तर पे लड़े, चाहे इन लोग कितने भी तरह के हाथकंडे अपना लें। इन्हें जान से मारने का प्रयास भी किया, मंदिर में आया था, ये लोग भीड़ भी आया था, पर पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। और मुझे तो पूरा आशंका है कि भविष्य में अगर मठ में मैं दर्शन करने जाऊँ तो जानलेवा हमला इन लोग कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए। हम बात करते हैं रावाभाठा सुरक्षा समिति के सदस्य अरुण निर्मलकर जी से। क्या कहेंगे आप? इतना लंबा संघर्ष, अनेक प्रकार के आप लोगों ने आंदोलन किया, मामला पहुँच गया हाई कोर्ट पर्यावरण को बचाने के लिए। क्या कहना चाहते हो आप? हमारा एक ही उद्देश्य है कि पर्यावरण का सुरक्षा हो, वाटर लेवल जो वेटलैंड है, वेटलैंड बना रहे। जो पुराना जो हरा भरा एरिया है, क्षेत्र है, बस स्टैंड के लिए इन्होंने भूमि दी, वो अच्छा खासा वेटलैंड हुआ करता था, और बहुत सारे झाड़ जंगल, आम के बगीचे हुआ करते थे, टोटल विनाश किए। चलो ठीक है, वो जनहित में था, अपन ने उस समय भी आवाज़ उठाई थी, आवाज़ दब गया। लेकिन इन्होंने लगातार इसी तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, वाटर लेवल को नुकसान पहुंचा रहा है, सिर्फ अपने राजनीतिक और आर्थिक लाभ लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा होना चाहिए था आज की डेट में एक जनप्रतिनिधि का। ये पार्टी लेवल वाली बात नहीं थी, ये आम जनता की हित की बात थी। लेकिन आज जितने भी ये जनप्रतिनिधि है, ये जनप्रतिनिधि नहीं है, ये धन प्रतिनिधि मैं कहूँगा। इनको सिर्फ और सिर्फ धन का लोभ है, धन का लालच है, इसलिए सारे के सारे अपने मुंह बंद करके बैठे हैं। भगवान जानता है बालाजी, आने वाला समय इन सब को भी और उस महंत राम सुंदर दास को भी सबक मिलेगा। शायद उसको एक 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से ज़मीन को बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ये आने वाले भविष्य में बहुत घातक सिद्ध होगा। जैसे रावण भाटा एक जंगल हुआ करता था, आम का बगीचा हुआ करता था, आज रावण भाटा भी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। एक समय आएगा कि रावण भाटा यहाँ पे हुआ करता था, ये कहेंगे।
ये जो समिति वाले हैं इसकी विस्तार को बढ़ाने के बजाय इसको धीरे धीरे सीमित कर रहे हैं, आधे आधे बेच रहे हैं, आधा बांट रहे हैं या कहीं व्यवसायीकरण कर रहे हैं। टोटल व्यवसायीकरण हो रहा है ये, और हमारा उद्देश्य है सिर्फ और एक मात्र, कई लोग तो हमारे पर ब्लेम भी लगाने का लालच है, वो बालाजी भगवान जानते हैं, हमको 1 रुपये का लालच नहीं है। हम चाहते हैं हमारे आने वाले जनरेशन हैं, ये आने वाले बच्चे हैं, ये उनको लगे कि ये वाकई ये खेत था, ये मैदान था, ये रावण भाटा था, ये मंदिर था। ये चाह रहे हैं जंगल बची रहे, वाटर लेवल बचा रहे, पानी बचा रहे, ये खेत बचे रहे। हमारा एक ही उद्देश्य है। ये लड़ाई चल रही है, हमने हाई कोर्ट में डाला है क्योंकि हमको न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। आखिरी में हमने न्यायालय पे डाल के आज हम बैठे हुए हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम ये 3-4 भाई जो मिल के लड़ रहे हैं, अपन प्राइवेट जॉब करने के बाद भी एक समय निकाल के पर्यावरण प्रेमी कहा जाए या पर्यावरण के प्रति समर्पित, यहाँ आसपास हमने भी बहुत सारे झाड़ लगाए हैं, मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो पेड़ कोई भी लगाए, हमारा उद्देश्य है उसको बचाना, ना कि उसको बर्बाद करना या विनाश करना। क्या आप लोगों पर केस को लेकर कोई दबाव बनाया जा रहा है? क्यों अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि कहीं ना कहीं आप लोगों पर एक दबाव भी बनाया जा रहा है कि केस से आप लोग को पीछे हटाने के लिए, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, हमारे ऊपर दबाव तो, हम अगर राजनीतिक व्यक्ति होते तो शायद दबाव होता, अगर कांग्रेस से होते या बीजेपी से होती या अदर XYZ पार्टी से होते तो शायद प्रेशर बनता और हमारे ऊपर बोलते ऊपर वाले कि आप बैठ जाओ। लेकिन हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम सिर्फ, और डरते भी हैं तो किसी से, सिर्फ ऊपर वाले से। भगवान बालाजी हमारे रक्षक है, भगवान हनुमान जी हमारे रक्षक है, और जब तक ये है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जनहित की लड़ाई में ऊपर वाला हमारे साथ है और आम पब्लिक भी, आम जनता भी हमारे साथ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन साइलेंट रूप से शांत है। ये सब देख रहे गतिविधि, किसी न किसी को आगे आना था, उसको हम लोग आगे, भाई लोग। अब ये लड़ाई जारी है, आगे जारी रहेगी। मेरे को उम्मीद है कि एक दिन जन सैलाब आएगा, जन समर्थन मिलेगा और इसका परिणाम जो है जनहित में ही होगा। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि मठ के जमीन के सुरक्षा के लिए लगातार रावा भाटे सुरक्षा समिति के ओर से चाहे वो अनेक प्रकार के आंदोलन किया गया हो, चाहे वो आज मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा हो, कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने के लिए जल या जीव जंतु को, जो जी हाँ आप देख सकते हो जहाँ पास सैकड़ों की संख्या में अनेक प्रकार के प्रजाति पाए जाते हैं, जिसको ऑक्सीजोन भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दलदलीय भूमि की, ढेस भूमि की। आज उस स्थान को कुछ लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं एक हथकंडे के तहत जमीन को कब्जा किया जा रहा है, जिससे आम जनमानस में भी खासा आक्रोश का माहौल है। उस माहौल के कारण से बिलासपुर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। देखना यह है कि फैसला किस ओर आते हैं। क्या पर्यावरणवादी अपने पर्यावरण को बचाने में सफलता पाते हैं कि जो संरक्षण प्राप्त कुछ लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन लोग को सफलता मिलती है। देखना यह है कि कहीं ना कहीं पर्यावरणवादी इस मामलों को लेकर बिलासपुर के बाद हाई कोर्ट में भी जाने के निर्देश दिए गया है। अब कहीं ना कहीं सरकार से और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से एक आशा भी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर्यावरणवादी है और किस प्रकार से इस मामले की सही जानकारी होने पे वो हमारा साथ देंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ CG 24 में। मैं संजय शर्मा।